हेलो, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत लाजवाब तरीके से दौड़ रही होगी, भाग रही होगी। तो मैं आज के आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं आज का क्लास 10th के लिए लेके आए हुए हैं विज्ञान, जिसका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, कि जितने भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में ठीक है आने वाले हैं, मतलब कि 25 फरवरी को जो आने वाले हैं, यही 25 फरवरी, वो इम्पोर्टेंट आज इस चैप्टर से लेके आए हुए हैं न्यूमेरिकल। आज इस चैप्टर से लेके आए हुए हैं क्या, न्यूमेरिकल। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन से और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, कैसे हैं आप लोगों के बीच में वही न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो मेरे प्यारे बच्चे 2015 में पूछे गए हैं, 2018 में पूछे गए हैं, 2018 में पूछे गए हैं, 2020 में पूछे गए हैं और 2024 में पूछे गए हैं और 2026 में पहले। आज हम वही क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन, जो हर साल जो क्या होता है घुमा फिरा के क्या करते हैं एग्जामिनर लोग रखते हैं बीच में। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। मैं आपसे सिर्फ दो ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। पहली रिक्वेस्ट कि मेरे प्यारे बच्चों सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट कि सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक्स को देखते हैं ध्यान पूर्वक। ठीक है, और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करूंगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कैसा है उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सोल्यूशन निकालते हैं उसका। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन है पहला, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या, एक अवतल दर्पण की क्या वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या निकल के आई। ठीक है, मतलब वस्तु की दूरी कितनी निकल के आई है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी, वक्रता त्रिज्या मतलब निकल के आई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोई अवतल दर्पण से दूर रखी। ठीक है, कोई वस्तु, यहाँ पर वस्तु की दूरी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दूर रखी है। ठीक है, दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है क्या, इसमें जो मेरे प्यारे बच्चों में कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स को देखते हैं और समझते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स को देखेंगे यहाँ पर, और आशा करेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दिया है वक्रता त्रिज्या से कितनी दी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, 20 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, वक्रता त्रिज्या आर हमारा दिया है क्या, दिया है आर बराबर कितना, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। अब कहेंगे ये प्लस का होगा माइनस का होगा। देखिए यहाँ पर बात हो रही है अवतल की, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों वस्तु की दूरी कितनी दी हुई है, वस्तु की दूरी दी हुई है, वस्तु की दूरी दी हुई है, वस्तु की दूरी मतलब कि यहाँ पर u दिया हुआ है। ठीक है, u दिया हुआ है कितना, 15 दिया हुआ है। सर यहाँ पर माइनस का होगा या प्लस का होगा, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों में यहाँ पर बता दूं कि जहां पर अवतल की बात की जाती है वहां पर माइनस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, जो दिया है उसको हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फोकस दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो फोकस दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, कौन सा, फोकस दूरी के सूत्र से। ठीक है, फोकस दूरी के सूत्र से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फोकस दूरी के सूत्र से देखेंगे। फोकस दूरी का सूत्र कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताए हैं फोकस दूरी का जो सूत्र होता है F बराबर R/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर F बराबर R कितना दिया हुआ है, माइनस का 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 2 है, 2 नीचे लिख लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों जब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2 20, मतलब कि यहाँ पर कितना आएगा 2 मतलब कि यहाँ पर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 मतलब कि यहाँ पर आएगा 10 दूनी 20। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा
यहाँ पर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 1 कम 2 और 0 इसे उतार लेंगे और माइनस है, तो यहाँ पर f बराबर कितना आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, फोकस दूरी का सूत्र लगाकर हम लोगों ने सबसे पहले फोकस दूरी का जो होता है हमने फोकस दूरी ज्ञात की। ठीक है, फोकस दूरी को सूत्र लगाकर फोकस दूरी ज्ञात की। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी जो है यू कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, दर्पण के सूत्र से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र लगाने से पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर दर्पण के, ठीक है, दर्पण के सूत्र से, ठीक है, दर्पण के सूत्र से देखते हैं। दर्पण के सूत्र से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दर्पण का सूत्र है 1 बटा कितना, 1 बटा मेरे प्यारे बच्चों यू, ठीक है, यफ नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 1 बटा यू और यहाँ पर प्लस होगा माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा और प्लस 1 बटा वी और बराबर का 1 बटा यफ। तो यहाँ पर फटाफट इधर पश्चांतर करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे अगर इस तरीके से लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 10 या फिर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो वी यू है तो यू लिख लेंगे सबसे पहले। यहाँ पर कितना है, माइनस का 15 है और मेरे प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना है आप लोगों को। यहाँ पर कितना 1 बटा ये वाला उतार लेते हैं, 1 बटा वी और बराबर 1 बटा यफ कितना दिया हुआ है, यफ दिया हुआ है यहाँ पे निकालेंगे माइनस का 10 सेंटीमीटर। कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं 1 बटा वी बराबर का यहाँ पर 1 बटा माइनस का 15 और फिर प्लस प्लस प्लस। अब ये फिर सर यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों में आप लोगों को बता दूं कि माइनस 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 होता है। ठीक है, माइनस माइनस देखिए कहीं कहीं पर माइनस 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 और माइनस माइनस प्लस भी हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो होगा माइनस माइनस कट जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, माइनस का क्या होगा, इधर आप तब तक लगा लीजिए, आपको बता दिए। ठीक है, तो माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका एलसीएम लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो मेरे प्यारे सबसे पहले लिखेंगे 1 बटा वी और बराबर कितना कितना लिखेंगे कि 15 दूनी 30। ठीक है, क्या 15 दूनी 30। ठीक है, 15 दूनी 30, नीचे 30 लिख देंगे और प्लस 10 कितना 10 क्या 30। तो यहाँ पर प्लस नहीं माइनस होगा, -3 बटा कितना, यहाँ पर 30 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 30 लिखेंगे तो 1 इधर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 बटा वी और बराबर कितना, यहाँ पर जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30। आप कहेंगे सर 1 कैसे है, देखिए 2 में से 3 जाएंगे, 3 में से देखिए 2 में से 3 जाएंगे। ठीक है, 2 में से 3 जाएंगे तो 1 ही बचेगा। ठीक है, और ये भी काहे का बचेगा, ये भी बचेगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का है। ठीक है, ये माइनस का है तो ये माइनस का ऊपर होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो वी आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, 30। वी बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों दर्पण से दर्पण के सामने, ठीक है, दर्पण के जो सामने वाला प्रतिबिंब है उसकी दूरी कितनी है, माइनस की 30 सेंटीमीटर है। कितनी है, मतलब कि 30 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अब हम लिखवा देते हैं कि दर्पण से दर्पण के सामने, आपको कोई दिक्कत ना हो इसीलिए लिखवा देते हैं, दर्पण के सामने क्या पूछ रहा है, इस प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दर्पण के सामने, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दर्पण के सामने क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, यहाँ पर होगा प्रतिबिंब की, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, 30 होगी। ठीक है, यहाँ पर 30 होगी। ठीक है, अतः दर्पण से दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, 30 होगी। 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 30 सेंटीमीटर होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने बहुत प्यार से क्या किया, हल कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट।
अब देखते हैं नेक्स्ट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, जिससे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्या 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ध्यान से देखिएगा, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, क्या अवतल दर्पण के सामने 4 सेमी लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड के दृष्टि इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मोस्ट या इंपॉर्टेंट लगा दो। ये देखिए लगातार 3 बार पूछे, तीसरे 3 बार पूछे गए। ये 2 नंबर में आता है आपका, ये आपका 2 नंबर में आता है। ठीक है, तो इसको भी ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हाइट वाला हो जी, क्या कौन सा सूत्र होता है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, लंबा प्रतिबिंब की बात कर रहा है। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे हाइट इनवर्स, हाइट कौन सा, हाइट इनवर्स बटा हाइट बराबर कौन सा, यू बटा क्या, यू बटा वी, या फिर वी बटा यू लिखते हैं। ठीक है, वी बटा यू लिखते हैं। तो यहाँ पर एच इनवर्स एच बराबर यू कितना दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यू दिया हुआ है, देखिए वस्तु दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वस्तु कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर। अतः जो फोकस दूरी के अवतल दर्पण 4 सेंटीमीटर 4, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो दिया हुआ है, जो दर्पण के सामने मतलब दूरी जो दी हुई है, मतलब वस्तु की दूरी जो दी हुई है, मतलब तो यहाँ पर वस्तु की दूरी कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। ठीक है, 4 दी हुई है। देखिए 1 सेंटीमीटर प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब हमने 1 रख लिया, और जो u है, u कितना दिया हुआ है, v 4 सेंटीमीटर एक वस्तु, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 4 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या 4 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर v बटे u, ठीक है, बराबर 1 बटे कितना 4, यहाँ पर कितना लिख देंगे, 1 बटा 4 लिख देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जो u आएगा, जो u आएगा वो कितना आ जाएगा, जो u होगा वो कितना होगा, 4b होगा, 4b होगा। तो ये हमारा यहाँ क्या निकल के आ गया, u निकल के आ गया, मतलब लंबाई जो है u निकल के आ गई। ठीक है, अथवा आगे देखते हैं दर्पण के सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है समापन करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दर्पण का सूत्र लगाएंगे। बिना दर्पण के सूत्र लगाए कुछ होएगा नहीं, इसीलिए हम लोग सबसे पहले दर्पण का सूत्र यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दर्पण के सूत्र से लिखते हैं, दर्पण के क्या, दर्पण के सूत्र से। ठीक है, दर्पण के सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दर्पण के सूत्र से लिखेंगे। दर्पण का सूत्र आपको बताया कि आपका जो दर्पण का सूत्र है वो हमने आपको बताया, आप भी समझे। हम आपको 2 से 3 बार दर्पण का सूत्र बता चुके हैं, तो आप ये मत कहिएगा कि सर आपने जो है दर्पण का सूत्र नहीं बताया है। तो ऐसा नहीं है, हमने आपको 2 से 3 बार दर्पण का सूत्र बताया है, आपको याद भी होगा। ठीक है, ये तो हम रिपीट करवा रहे हैं, तो एक बार और बताए हैं, लेकिन इस बार जो लेके आए हुए हैं वो बिल्कुल नए ताजे क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं अपना दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे कि 1 बटा यू, और यहाँ पर प्लस होगा या माइनस, तो यहाँ पर होगा प्लस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है अवतल की। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही अवतल की। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों यू वी, ठीक है वी, और यहाँ पर और मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 1 बटा एफ हो जाएगा, बराबर 1 बटा एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है व्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले व्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 बटा यू कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है A4U। ठीक है, ये क्या है, वी है, यू क्या है, ये वी यू, देखिए दोनों एक ही लिखे पड़े हैं। चलिए कोई बात नहीं है, सबसे पहले हम लोग इसको यू मानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, यू मानेंगे।
तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4v, ठीक है 4v। और मेरे प्यारे बच्चों प्लस में v कितनी दी हुई है, v कितनी दी हुई है, वो v तो आपको पता ही होगा। जो v दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है यही 4 यहाँ पर v लिख देते हैं, ठीक है यहाँ पर v लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बराबर में 1/, फोकस दूरी की बात कर रही है तो 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो हम लोग यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लिखेंगे सर। प्लस माइनस को ज्यादा ध्यान में देते हुए फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे बराबर में नहीं माइनस से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे होता है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे इसका सही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1/-12, ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे या माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 1/4v और बराबर का और प्लस का, प्लस या माइनस जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का होगा क्योंकि माइनस का तो यहीं पे था, अब यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का कितना हो जाएगा 1/u, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/u हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 1/u हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं, दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लगा दें, चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ये इतना तो दिखाई ही दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा देखिए 4 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे कि 1/-12 और ठीक है यहाँ पर 4। अब ऊपर देखिए 4 गया, अब नीचे क्या आएगा, नीचे का आएगा। जब ऊपर 4 चला जाएगा तब नीचे खाली u रह जाएगा, ठीक है। नीचे क्या रह जाएगा u रह जाएगा और प्लस का 1/v, प्लस का 1/v रह जाएगा, ठीक है 1/v रह जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसको हम लोग उठा के लेके आते हैं, यहाँ पर से देखते हैं। तो यहाँ पर से जब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब इसका नेक्स्ट वाला देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1/12, ठीक है कोई दिक्कत, माइनस का 1/12, ठीक है माइनस का 1/12। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 यहाँ पर क्या होगा, जब प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा 4 प्लस है तो यहाँ पर 4 और 1 क्या हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा बताइए, 5/u हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर u है तो 5/u हो जाएगा, ठीक है। बराबर में है, प्लस का नहीं है, कोई बराबर में है क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस का, यहाँ पर बराबर का हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर गणना करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं क्या करेंगे, गणना करने पर, ठीक है। अब हम जब यहाँ पर गणना करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, u बराबर 12x5 तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 12×5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12×5 60 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो आंसर है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, u बराबर 60 आ जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाए होंगे। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे का आने वाला है, उसको हम लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे और आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाए होंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, आप तब तक क्या कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा है कि बेस 20 सेंटीमीटर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, क्या 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, ठीक है, कौन सा अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी मतलब 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती, क्या दूरी पर एक मोमबत्ती, ठीक है, रखी जाती है। मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब, क्या मोमबत्ती का
इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, हम लोग यहाँ पर इसके बारे में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब इसकी प्रतिबिंब को ज्ञात करना है, ठीक है, वो भी वस्तु की, देखिए इसमें वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण के सामने दूरी, ठीक है, और उसमें दूरी दी हुई है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे हम लोग क्या करेंगे, फोकस दी हुई है, तो सबसे पहले हम लोग फोकस निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं दिया है, जो कुछ दिया है उसको हम लोग सबसे पहले निकाल ही लेते हैं। दिया है क्या, दिया है क्या, वक्रता, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई है, ठीक है, अवतल दर्पण है और वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई है, ठीक है, क्या दी हुई है, वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या मतलब कि आर, वक्रता त्रिज्या को काहे से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, मतलब आर दी हुई है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आर कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है, तो यहाँ पर माइनस का 20 से भी हो जाएगा, राइट। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब कि यू की बात कर रहा है, तो वस्तु की दूरी, तो यहाँ पर वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी कितनी दी हुई है, वस्तु की दूरी दी हुई है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों 5 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, कितनी दी हुई है, 5 सेमी दी हुई है। और मेरे प्यारे बच्चों ये प्लस माइनस जो है, तो ये देखिए अवतल है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग फोकस दूरी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फोकस वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है, आपको पता है ना फोकस वाला सूत्र, अभी बताया आपको। तो सबसे पहले फोकस वाला सूत्र आपको कमेंट में बता देना है, ठीक है, फोकस वाला सूत्र आपको कमेंट में बता देना है, ठीक है। तो चलिए हम आपका कराए दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले एफ बराबर कितना, आर बटा 2, ठीक है, तो यहाँ पर एफ बराबर आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है माइनस का 20, ठीक है, और 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। तो फोकस दूरी हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग दर्पण के सूत्र से सारी चीज याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दर्पण का सूत्र इधर लिखते हैं, यहाँ पर दर्पण के सूत्रों से, ठीक है, दर्पण के सूत्र से। अब हम लोग यहाँ पर दर्पण के सूत्र से हर चीज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 1/u और क्या, प्लस माइनस को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/u प्लस का 1 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं 1/v और 1/v और प्लस या माइनस बराबर का 1/f हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, आपको ध्यान पूर्वक देखना है। अब हम लोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पर u दिया हुआ है माइनस का कितना दिया हुआ है, u माइनस का जो दिया हुआ है वो माइनस का 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर सर प्लस माइनस, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों प्लस ही रहेगा अभी, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, माइनस का 10 दिया हुआ है, और बराबर का क्या रह जाता है हमारा, 1/v रह जाता है। तो यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है उसको भी हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, ठीक है। आगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले इसको इधर लिख लेते हैं, इजी रहेगा। 1/v बराबर क्या, 1/v बराबर 1/5 और प्लस या माइनस, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस से कट जाएंगे तो माइनस का यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब हम लोग इधर देखते हैं, आगे लगाते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो यहाँ पर देखिए 10, तो इसका ऐसे 10 ही आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। कितना, 1 इधर सबसे पहले लिखते हैं 1/v और यहाँ पर लिखते हैं 1/10, तो v की जो दूरी हमारी है मेरे प्यारे बच्चों कितनी निकल के आई, 10 निकल के आई, ठीक है, कितनी निकल के आई, 10 सेमी, कितनी 10 सेमी, मतलब कि 10 सेंटीमीटर निकल के आई। तो हमारा क्या हुआ, जो इसकी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों बनेगा वस्तु के पीछे, आगे की बात नहीं कर रहा है, ठीक है,
कहां पे बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर, सॉरी, तो कहां पर बनेगा, दर्पण के सामने क्या होगा, दर्पण के सामने बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब है, ये क्या है, एक आभासी प्रतिबिंब है, और ये मेरे प्यारे बच्चों दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। यहाँ पे लिख देते हैं कि यह आभासी प्रतिबिंब, या आभासी, क्या आभासी, क्या मेरे प्यारे बच्चों आभासी, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी, क्या आभासी, ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, क्या बनेगा, आभासी, ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, देखते हैं, यहाँ पर बनेगा आभासी, आभासी प्रतिबिंब, क्या आभासी प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर वस्तु के पीछे बनेगा, 10 सेंटीमीटर वस्तु के पीछे बनेगा, कैसे, वस्तु के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, क्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, ठीक है, एक लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ी है, क्या, दर्पण से मतलब वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ी है, कौन सी चीज, अवतल दर्पण वक्रता से लंबी एक वस्तु पर खड़ी, कोई भी चीज खड़ी है, प्रतिबिंब की क्या, प्रतिबिंब की क्या स्थिति पर लंबाई ज्ञात कीजिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही नजदीकी से देखेंगे, क्योंकि ये हमारा समझ लीजिए कि ये अगर हमारा कंप्लीट है, ये 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर इसको आप नहीं पढ़ेंगे, अगर मेरे प्यारे बच्चों इसको आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चों इसको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, जो आगे का टॉपिक होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, आगे हमारा क्वेश्चन है, इसको पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो दिया है उसको सबसे पहले करेंगे। तो दिया है अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, सबसे पहले इसी को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, लिखते हैं वक्रता, दिया है, क्या दिया है, दिया है अवतल दर्पण, क्या, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस का 40 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर फोकस दूरी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है, हमारे भी आंखें कमजोर हो गई है तो हमको भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले यहाँ पर हैं, यहाँ पर सबसे पहले उसका सूत्र निकालेंगे, उसका सूत्र निकालेंगे। और यहाँ पर एक वस्तु की दूरी भी दी है, तो यहाँ पर वस्तु की दूरी दी हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वस्तु की दूरी दी हुई है, वस्तु की दूरी दी हुई है, ध्यान से देखिएगा, 30 सेंटीमीटर दी हुई है, कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी u बराबर कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर दी हुई है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का है उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट है आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोकस दूरी निकालेंगे भाई, क्योंकि फोकस दूरी बिना तो क्वेश्चन अधूरा ही रहता है। या फिर कहे कि फोकस दूरी ज्ञात करिए, या फिर बोल दे कि फोकस दूरी ज्ञात करिए, तब तो सही है। अगर नहीं बोल रहा है, अगर नहीं बोल रहा है तो भाई निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि स्थिति ज्ञात करनी है प्रतिबिंब की, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यहाँ पर प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया भी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, F बराबर R/2, ठीक है। तो F बराबर कितना, F बराबर यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर इधर लिखते हैं 40
ठीक है, यहाँ पर 40 लिख देते हैं और भी माइनस का इधर नीचे 2 लिख देते हैं और काट देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा F बराबर 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जो करेंगे यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। कौन सा वाला? दर्पण के सूत्र से। क्या? दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से सब लोग सबसे पहले दर्पण का सूत्र लगाएंगे। 1 बटा कौन सा? वही दर्पण का सूत्र जो हम लोग लगाते आए। तो यहाँ पर दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1 बटा व्यू प्लस बराबर या प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिखते हैं, ठीक है। और 1 बटा वी और बराबर के कितने? 1 बटा एफ। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो 1 बटा वी कितना दिया हुआ है? 1 बटा यू दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 30 सेंटीमीटर। और प्लस यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर v है। v को हम लोग सबसे अपोजिट साइड में ले जाएंगे और यहाँ पर फोकस दूरी दी हुई है माइनस का 20 सेंटीमीटर बराबर 1 बटा v। अब इधर लिखते हैं 1 बटा v बराबर 1 बटा, अब इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सिस्टम है उसको खेल को खत्म करेंगे। प्लस माइनस वाला माइनस, 1 बटा माइनस माइनस कटवा देंगे। ठीक है, माइनस माइनस को हम लोग क्या किए? काट दिए। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 बटा वी बराबर का, अब इसका एलसीएम निकालने की बारी है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, और यहाँ पर कितना होगा? 3 दूना 6, और यहाँ पर 2 3 6, मतलब कि प्लस का 3 लिखेंगे यहाँ पर। एक मिनट, समझ में नहीं आएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इधर लिखते हैं 2 लिखेंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6, तो सब 6 आ रहा है। अब ये जो 0 है उसको उतार देंगे, इसको क्या करेंगे? उतार देंगे। अर्थात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर 30 देखो 30 दूनी 60 और फिर 20 3 60। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नहीं लिखना है मेरे प्यारे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम निकल गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आई बटा वी बराबर, यहाँ पर 3 से 2 गया 1, वो भी माइनस का। ठीक है, और यहाँ पर 60 लिख देंगे। यहाँ पर कितना लिख देंगे? 60 लिख देंगे। तो यहाँ पर v बराबर कितना निकल के आ रहा है? v बराबर माइनस है। देखिए माइनस है तो माइनस को हम लोग क्या करेंगे? भूलेंगे नहीं। तो माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ भी रहे हैं, हम समझते हैं कि आप समझ रहे हैं, हमको समझ रहे हैं कि आज इसके सर इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैक्सिमम बज रहा होगा 11 बज रहे होंगे रात के, तभी भी आपके लिए हम क्या कर रहे हैं? कंटेंट तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों को क्या हो, हमारे सभी बच्चे क्या हो, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो। ठीक है, तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों हमारा बस एक ही पर्पज है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? अब यहाँ पर जो होगा इसको हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु की दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात करना है। अब यहाँ पर लंबाई की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले आवर्धन वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आवर्धन वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको थोड़ा देख लीजिए, आप देख लीजिए, इसको हम थोड़ा साफ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा इतना साफ कर रहे हैं, ज्यादा नहीं साफ करेंगे, बस इतना साफ कर देंगे। ठीक है, इतना हम साफ कर रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग यहाँ आवर्धन वाला सूत्र लगाएंगे। तो आवर्धन का सूत्र जो है क्या? आवर्धन। ठीक है, आवर्धन वाला सूत्र जब लगाएंगे, ठीक है, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन बराबर कितना? आवर्धन का सूत्र आपको बता चुके हैं कि U बराबर V। ठीक है, U बराबर V होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों
देखिए यहाँ पे जो थोड़ा है, यहाँ पर एक ही आइकन बन जाते हैं, तो यहाँ पर आपको यू करना है और यहाँ पर आपका वी रखना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा नीचे हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत आ जाएगी। उल्टा नीचा का मतलब आप समझते हैं कि जो आंसर आपका आएगा अपोजिट आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर वी कितना दिया हुआ है, वी दिया हुआ है यहाँ पर 60 और यू कितना दिया हुआ है, यू दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तो लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों यू, अवतल दर्पण की वक्रता 40 सेंटीमीटर है 30। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना दिया हुआ है जल्दी से कमेंट में बताइए। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या की बात कर रही है, तो यहाँ पर देखिए वस्तु की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग 30 लिखेंगे, वो भी माइनस के लिखेंगे, ठीक है। वो भी काहे के लिखेंगे, माइनस के लिखेंगे, ये भी काहे के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 कटा और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो मेरे प्यारे बच्चों आएगा वो कितना आएगा, क्या आएगा, आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस तो कट ही जाएंगे, ठीक है, तब ये दोनों कट जाएंगे। तो अब मेरे प्यारे बच्चों 2, अब क्या होगा, अब हम लोग लिखेंगे कि प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब की बात कर रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति की लंबाई क्या है, तो प्रतिबिंब क्या, प्रतिबिंब क्या, क्या प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी, प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर, कितनी 4 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर लंबाई, जब यहाँ पर हम लोग लंबाई याद करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 4 गुणे कितने, 4 गुणे 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो लंबाई कितनी 4 सेंटीमीटर है, आवर्धन का सूत्र जो यू निकलेगी कितनी होगी, 2 होगा। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 बराबर कितना सेंटीमीटर। तो यहां तक क्लियर हो गया, तो यहां तक क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। यहां तक क्या हो गया, क्लियर हो गया। आप लोग इस क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोगों को क्या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस की दूरी वाले, ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस की दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की लंबाई की वस्तु रखी है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर की लंबाई की वस्तु रखी हुई है, की लंबाई की एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु, क्योंकि वस्तु की बात करेंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर एक वस्तु रखी है। बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति, मतलब कि आकार तथा प्रकृति को क्या करना है, ज्ञात करना है। मेरे प्यारे रसगुल्लों में आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे रसगुल्लों, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। इसको आप लोग बहुत ही बारीकता से आपको समझाएंगे, आप लोग भी समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा। सिर्फ आपसे अभी तक आपने एक काम नहीं किया है, आप हमारा जो काम है, मतलब कि आपसे हम कोई काम नहीं करवा रहे हैं। आपको जो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो फर्ज है, आपसे जो मेरी उम्मीद है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, लाइक करना और मेरे प्यारे बच्चों शेयर करना। क्योंकि जो भी टीचर होता है वो सिर्फ चाहता है कि मेरा प्यारा बच्चा, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, हमारे प्यारे बच्चे के जरिए से जो दूसरों को क्या हो, थोड़ा बहुत क्या हो, उनको भी मिल जाए, मतलब कि उनको भी मिल जाए सिस्टम, जैसा कि हम आप लोगों को देखिए पूरी किताब से निकालते हैं, उसके बाद आपके बीच में रखते हैं, देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी आप लोगों के बीच में रखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि लाइक कर लीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस। तो यहाँ पर सबसे पहले वही वाला बात है, सबसे पहले निकाल लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि 15 सेंटीमीटर, मतलब यह बराबर कितना दिया है, यह बराबर कितना दिया है, 15 दिया है, और अवतल है, माइनस का हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों 30 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब कि यू दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर
ठीक है, ये भी माइनस का हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर लंबाई वस्तु रखी है, तो बनने वाला क्या ज्ञात करना है, तो इसमें करना है, तो इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें जो ज्ञात करना है वो प्रतिबिंब आकार वाला सिस्टम जो भी है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल करने के लिए दर्पण के सूत्र लगाएंगे। आपको पता है कि उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दर्पण का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, दर्पण का सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले हम, मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या करेंगे, 1 मिनट, ठीक है, क्या करेंगे, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पर दर्पण का सूत्र लगाते हैं, दर्पण के सूत्र से। ठीक है, दर्पण के सूत्र से वही वाला सूत्र लगाएंगे, 1/u प्लस 1/v और बराबर का 1/f। क्योंकि यहाँ पर एफ दिया है, 1 मिनट मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर एफ दिया है तो एफ नहीं निकालेंगे ना, यहाँ पर एफ दिया है। ठीक है, यहाँ पर एफ निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1/f हो गया, तो 1/v और बराबर, ठीक है, 1/v बराबर कितना दिया हुआ है, 1/v प्लस 1/u इधर है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसको u मान लेते, इसको v मान लेते, वरना क्योंकि सारा क्या करते हैं यहाँ पे कहीं इधर को इधर कर देते। चलिए कोई बात नहीं, ये वाला पक्षांतर के इधर रख दिए। ठीक है, अब u बराबर कितना दिया हुआ है, u बराबर कितना दिया हुआ है, u बराबर कितना दिया हुआ है, u बराबर दिया हुआ माइनस का 30 सेंटीमीटर प्लस का 1/कितना 15 हो जाएगा, वो भी माइनस का होगा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखते हैं, इधर निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 30 एलसीएम निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, यहाँ पर एलसीएम निकल के आएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पर 15 और प्लस 15 दूनी 30, यहाँ पर प्लस या माइनस, जल्दी से कमेंट में बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए। यहाँ पर 1/v और बराबर 1/15, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस जाएंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1 - 2। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब कहेंगे सर ये माइनस का या प्लस का, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाते हैं, बाकी हम काटेंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है, काटेंगे नहीं, और क्या कहते हैं, काटेंगे नहीं वरना विवाद हो जाएगा। ठीक है, तो विवाद नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे रहने देना है। ठीक है, लगे कि हाँ कटा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे ही रहना है, ये नहीं कि आपको ऐसे कट का चिन्ह लगा देना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/v बराबर कितना आ जाएगा, 1/30 आ जाएगा, वो भी माइनस का। क्लियर, ठीक है, वो भी माइनस का आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो v का आने वाला है, तो वो भी माइनस का 30 आ जाएगा। वही है, कंफर्म है, 30 ही आएगा, वो भी माइनस का। तो v कितना निकल के आया, v निकल के आया 30। तो यहाँ पर हमारा समझ में आ रहा है कि अर्थात दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर का वक्रता केंद्र बनेगा। क्या, अर्थात दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर का वक्रता केंद्र बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिख देते हैं, आपको समझाने के लिए हम लिख ही देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे बहुत बहुत ही नाजुक उनके हाथ हैं, वो लिख नहीं पाएंगे, हम लिख ही देते हैं। उनको सिर्फ क्या है, मलाई लेना है, बाकी का जो सिस्टम है वो सर खाएं, और क्या घर वाले भी खाएं साथ में, और एग्जामिनर भी खाएं, और स्कूल वाले भी खाएं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि अर्थात प्रतिबिंब, क्या अर्थात क्या, अर्थात प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब अर्थात प्रतिबिंब दर्पण। ठीक है, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने। ठीक है, ये आकार बंधा है दर्पण के सामने, क्या, दर्पण के सामने। ठीक है, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर का बनेगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर का बनेगा। क्लियर हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों में आप लोगों को बता दूं, अब यहाँ पर जो है उसकी प्रतिबिंब ज्ञात हो गया। अब इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आवर्धन का सूत्र लगाना पड़ेगा। आवर्धन का सूत्र आपको मैंने बताया, आप लोगों ने क्या किया, देखा, आप लोगों ने क्या किया, आवर्धन का सूत्र को देखा। ठीक है, आवर्धन के सूत्र को क्या किया, देखा। तो आवर्धन का सूत्र जब आप लोगों ने देखा,
तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपको आवर्धन का सूत्र वही वाला सूत्र है। कौन सा आवर्धन का सूत्र है? वही u बटे u वाला, ठीक है। u बटे u बराबर, अब यहाँ पर u बटे u तो हो गया, वो भी माइनस का आवर्धन का सूत्र से। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख ही देते हैं, वरना आपको वही वाली बात कंफ्यूजन हो जाएगी। आवर्धन का सूत्र बराबर माइनस का u बटे u, और बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 30 और माइनस का 30 आ जाएगा, और सर्कल के सामने तो ये भी माइनस का 30 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब माइनस का 30 तो ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, बराबर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस देखिए, यहाँ पर प्लस या माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर भी माइनस लगा होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस लगा होना चाहिए, तो माइनस का 1 सेंटीमीटर, तो ये अर्थात 2 सेंटीमीटर क्या यहाँ पर अर्थात देखने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर देखने वाले हैं अर्थात रुक जाए एक मिनट, यहाँ पे लिखते हैं अर्थात 2 सेंटीमीटर, ये रहेगा ना, ये इसको मत भूलिए, ये तो बहुत कुछ कर सकता है। अर्थात 2 सेंटीमीटर लंबाई एक वस्तु, ठीक है, 2 सेंटीमीटर लंबाई का वास्तविक क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। 2 सेंटीमीटर लंबाई क्या बनेगी? वास्तविक उल्टा बनेगी। लंबाई वास्तविक क्या बनेगी? उल्टा बनेगी, वास्तविक उल्टा बनेगी, ठीक है, क्या बनेगी? वास्तविक उल्टा बनेगी। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या है? आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हम लोग बोलते हैं 6 हिंदी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक अवतल दर्पण के 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, ठीक है, एक अवतल दर्पण के जो है कितनी 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई की आधी होती है, तो दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद भी कर सकते हैं, है ना, आप लोग ज्ञात भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप भी ज्ञात कर सकते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपको सिर्फ दिमाग लगाने की बारी है। अब हम कहेंगे कि इसको क्या करते हैं, इसको आपको छोड़ देते हैं, आप कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा। कहेंगे सर देखिए ये गलत बात है, पूरा करवाइए। चलिए, हमारा फर्ज है तो हम पूरा ही करवाएंगे भाई, ठीक है। अब हमारा फर्ज है कि मेरे प्यारे बच्चे ज्यादा मेहनत ना करें, मतलब कम मेहनत में ज्यादा अंक प्राप्त करें, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? सबसे पहले हमारा हल है उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक है, जो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा जो होता है वो प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? आभासी व सीधा होता है तथा छोटा बनता है, तथा इसका जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? छोटा भी बनता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पर कुछ चीज समझनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि आवर्धन क्या होता है? धनात्मक व 1 से कम होता है। आवर्धन धनात्मक व 1 से कम होता है, तो यहाँ पर हम लोग आवर्धन का सूत्र लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले ये लिख देंगे कि ये जो है इसका जो सिस्टम है कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, इधर लिखते हैं हल, ठीक है, हल में लिखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा क्या? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव, ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव क्या? प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? प्रतिबिंब सदैव, ठीक है, प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा, ठीक है, क्या? आभासी व सीधा, ठीक है, आभासी व सीधा तथा छोटा बनता है, ठीक है, तथा क्या होता है? तथा छोटा भी बनता है, ध्यान से देखिएगा, तथा छोटा बनता है, ठीक है, तथा छोटा बनता है। अतः आवर्धन क्या होता है? आवर्धन धनात्मक व 1 से कम होता है। अतः इधर ही लिख देते हैं, अतः आवर्धन, ठीक है, अतः आवर्धन धनात्मक व 1 से कम होता है। आवर्धन धनात्मक व 1 से क्या होता है? छोटा होता है। 1 से क्या होता है? छोटा होता है।
छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है? छोटा होता है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आवर्धन वाला सूत्र लगाकर जो है हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। आवर्धन का सूत्र आपको बताए कि आवर्धन का सूत्र क्या बताए कि यम बराबर माइनस का यू बटे वी। या फिर इसका हम लोग एक और सूत्र से भी जानते हैं। कौन से सूत्र से जानते हैं? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आधी हो जाती, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। और यू वी कितनी दी हुई है? एक मिनट, वी कितनी दी हुई है यहाँ पर बताइए? वी कितनी दी हुई है? 2 गुनी दी हुई है। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई की आधी हो जाती है। दर्पण की दूरी याद करना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चलिए, कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आधी होती है, मतलब लंबाई की आधी होती है, तो 1/2 आ जाता है। ठीक है, 1/2 मतलब आधा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो होगा हम लोग सबसे पहले प्रश्नानुसार देखेंगे। क्या? प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब हम लोग प्रश्नानुसार क्या करने वाले हैं? प्रश्नानुसार मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार क्या होगा? u बराबर कितनी हो जाएगा? u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। प्रश्न के अनुसार u बराबर, यहाँ पर इधर लिखते हैं, u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग u बराबर, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? u बराबर जो होगा सिस्टम उसका भी हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? u बराबर क्या? u बराबर कितना होगा? u बराबर माइनस का v बराबर एक मिनट, v बराबर माइनस का u बटे कितना? u माइनस का u बटे 2, माइनस का u बटे 2। तो बराबर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बराबर में 25 सेंटी, क्या यहाँ पे लिखेंगे 25/2, वो भी माइनस का लिखेंगे, 25/2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर जो होगा इधर लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? 25/2। ठीक है, यहाँ पर 25/2 वो भी प्लस के, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग सूत्र से, अब हम लोग क्या करेंगे? सूत्र से लगाएंगे। कौन से? इधर लिखते हैं। ठीक है, इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं। उसका दूसरा का जो सिस्टम है, क्वेश्चन दूसरा का जो वाला बचा हो उसको क्या करते हैं? आप लिखते हैं। आप सूत्र लगाते हैं 1/v। ठीक है, कौन सा वाला? 1/v, और 1/v लिखे या 1/u? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 1/v बराबर या प्लस 1/v और बराबर 1/f। ठीक है, 1/f लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा? अब क्या होगा? अब यहाँ पर लिखेंगे 1/f। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? उसके बाद हम लोग इसको इधर लिखेंगे, तो इधर आ जाएगा 1/f बराबर का 1/v और प्लस का 1/v। ठीक है, 1/u बराबर, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे v 1/u और v। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर में, ठीक है, में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर में u व y के मान रखने पर। ठीक है, हम लोग सबसे पहले u व y के मान रखने पर, ठीक है, के मान रखने पर। ठीक है, 1/u में u व v के मान रखने पर। आज सबसे पहले हम लोग मान रखते हैं, तो 1/f यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 1/f प्लस का 1 कितना? 1/25, वो भी प्लस का, और यहाँ पर माइनस हो गया प्लस, वो भी आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर 25 होगा और ये वाला यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर होगा 2/25। ठीक है, 2/25। अब क्या होगा? माइनस प्लस माइनस। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2 में से 1 गया, यहाँ पर बचा 1, 2 में से 1 गया, बचा 1। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? माइनस का, और ये भी माइनस का, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर निकल के आया है, f बराबर जो इसका निकल के आया है, तो f बराबर कितना निकल के आया है? f बराबर निकल के आया माइनस का 25 सेंटीमीटर। f बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसका आंसर निकल गया माइनस का 25 सेंटीमीटर निकल गया।
तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं, और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस 10 11 12 तक हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के मतलब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। ये वाला खत्म करिए, उसके बाद नेक्स्ट के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। आरएस के सर लड़े हैं, आप लोग खड़े हैं, मतलब आरएस के सर खड़े हैं, आप लोग लड़े हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे हो गया जी, अभी तो 6वां पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर को देखते हैं 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि तो ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर, ठीक है, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसमें क्या वस्तु की स्थिति क्या करना है, ज्ञात करना है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले मीठे मीठे, ठीक है, कितने स्वादिष्ट रसगुल्ले। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है कि फोकस दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले उत्तल है, तो यहाँ पर देखते हैं कि फोकस दूरी या बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर दिया है, ये माइनस प्लस नहीं, इसमें प्लस ही होता है उत्तल में, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया है, और देखते हैं वस्तु के अक्ष पर ध्रुव से, मतलब कि यहाँ पर वस्तु कितनी दी हुई है, वस्तु की दूरी कितनी दी हुई है, वस्तु की दूरी दी हुई है, u बराबर दी हुई है कितना बच्चों, कितना 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, दर्पण के सूत्र से फटाफट इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। दर्पण के सूत्र से, ठीक है। यहाँ पर हल दर्पण के सूत्र से जल्दी से बताइए इसका कितना आंसर आएगा, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। दर्पण के सूत्र से 1 बटा कितना, 1 बटा कितना, जल्दी जल्दी बताइए इसका सूत्र, जल्दी कमेंट में बताइए। भाई हमें सूत्र नहीं पता है, हम बताते बताते थक गए हैं, आप भी तो कुछ बताइए। आप एक सूत्र नहीं बता पा रहे हैं, बताइए कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। हाँ हम देख रहे हैं कौन कौन है भाई, हाँ बताओ कमेंट में बताइए जल्दी से, ठीक है। चलिए इसका सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों कि 1 बटा u, ठीक है, 1 बटा u प्लस 1 बटा v और बराबर का 1 बटा u। यहाँ पर u दिया है, f दिया है, v नहीं दिया है, तो इधर से लिखेंगे 1 बटा कितना लिखेंगे, 1 बटा v, ठीक है, और प्लस कितना बराबर लिखेंगे, ठीक है। बराबर u की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है, बराबर f की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है, ठीक है। f की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर रखते हैं, सबसे पहले इसको रखते हैं इधर। अब इसको हम लोग इधर लिखेंगे, तो सबसे पहले ये इधर लिख लेंगे 1/15, ठीक है। और अरे तुम लोग ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहेंगे सर इसको उठा के उधर रख देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, चलिए जैसा आप लोगों को सही लगे वैसा आप करिए, ठीक है। और प्लस 1/30। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1/v बराबर कितना आएगा, एलसीएम 15। अब इसका एलसीएम जल्दी कमेंट में बताइए कितना आएगा इसका एलसीएम। देखिए 15 दूनी 30 और 15 3 यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमें तो भाई पता चल गया कितना 3/30 आ जाएगा, हमको तो भाई पता चल गया 3/30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 आ रहा है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग आंसर, एक ये भी आंसर है आपका, एक ये भी आंसर है। अब पॉइंट में इसको लाना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, वरना इसका ऐसे काट देंगे 10
3 एकम 3 और 3.30 देखते हैं, 5 से भी देख लेते हैं। यहाँ पर कितने लिख देते हैं, 30 लिख देते हैं, ठीक है। 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, यहाँ पर 2 बचता है, 0 बचता है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या 3, यहाँ पर 2 बचा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ऐसे नहीं, 3 एकम 30, ठीक है। और ये 0 है, 3 एकम 3 0 इधर आ गया, 0 है। देखिए 3 एकम 3 0 उतारोगे तो 0 भाई, 0 कोई भी चीज को अगर 0 उतारोगे तो 0 आएगा ही। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है v बराबर 10 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल राइट आंसर, ये भी आपका क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग जो है इसका आंसर आप लोगों ने बताया होगा, नहीं बताया ना कमेंट में, हम जानते हैं नहीं बताया है, क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं है कि सर जो है हाँ सभी टीचरों की तरह बिल्कुल ऐसा पढ़ाएं कि बच्चों को जो है बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और हम पढ़ाते भी हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चों को जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आता है। चलिए हम कोई बात नहीं, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक मैक्सिमम। चलिए आगे देखते हैं, बातें नहीं करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर स्थिति एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, ठीक है, रखा जाता है। अब प्रतिबिंब का आकार तथा स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आकार तथा स्थिति भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों दिया है जो कुछ, उसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है क्या दिया है, यहाँ पर लेंस स्थिति की वस्तु की दूरी, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों दिया है जो वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे वस्तु की दूरी u बराबर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब वास्तविक प्रतिबिंब भी दिया है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी भी दी हुई है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी भी दी हुई है, कितनी दूरी दी हुई है, प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है मेरे प्यारे बच्चों कितना 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी मतलब कि v, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, वही वाला सूत्र 1/u बराबर 1/v, 1/u बराबर 1/v प्लस का और बराबर का 1/f लिख देंगे। तो इधर आ जाएगा 1/f बराबर कितना, 1/f इधर जब आ जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों इधर लिखेंगे 20, ठीक है, इधर लिखेंगे 20 और इधर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इधर प्लस इधर लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 30। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है कि 20 3 60, यहाँ पर 3 रुक जाइए, यहाँ पर 1/f लिख देते हैं। 20 3 60, 3 आ जाएगा और 3 दूनी 6, मतलब कि यहाँ पर क्या प्लस या माइनस, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 1/f बराबर कितना आ जाता है, यहाँ पर कितना आ जाता है 5/60, 5/60 आ जाता है। तो इधर लिखते हैं 1/f बराबर कितना आ जाएगा 5/60, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/60 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 5/60। तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे 60 को, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से भाग देंगे 60 को, तो 5 एकम 5, यहाँ पर 1 0 5 दूनी 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा, f बराबर ऐसे काट भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। f बराबर कितना आ जाएगा, f बराबर कितना आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फोकस दूरी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई ना। ये भी क्लियर हो गया ना। आपको स्क्रीनशॉट मारने की जरूरत है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट मान लीजिए ना और फिर यूपी बोर्ड में छाप दीजिए ना, ठीक है, यूपी बोर्ड में छाप दीजिए। आप इतना पढ़ लीजिए, हम वादा करते हैं कि इस चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आज इसके सर का वादा है, अंतिम प्रहार है, ठीक है। आज आपके मैक्सिमम 10 से 12 दिन बची हुई है। 12 दिन में आपको जो कुछ करना है तो यहीं से करना है। आगे आपका भविष्य में कुछ आने वाला नहीं है, मतलब कि आगे आपका भविष्य तभी मजबूत होगा जब आपका क्लास 10th मजबूत हो।
होगा, क्लास 10th मजबूत होगा, आप खुश होंगे, आपके घर वाले जब खुश होंगे तभी आपके 11th में जो भी सब्जेक्ट आप चुनोगे वो आपको यहाँ से मतलब कि घर वाले हंसते खुशते मतलब अच्छे से दे देंगे। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट टॉपिक्स के और हमारा क्वेश्चन नंबर आने वाला है 9th और 10th, 2 बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग जल्दी से निपटा देते हैं, मतलब कर डालते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पहले हल करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे, फिर 11 और 12 को हल करेंगे। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए हम छोड़ के जरूर जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए एक छोड़ के जरूर जाएंगे। अब आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओगे यार, इसके सर को आंसर कमेंट में बताओगे। ठीक है, रिप्लाई जरूर मिलेगा, आंसर जो बच्चा बताएगा रिप्लाई उसको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर क्या, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, प्रतिबिंब की स्थिरता आकार से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 मतलब हल उत्तर। ठीक है, उत्तर लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का, प्रश्नोत्तर संख्या क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग वहां लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 9। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 9 ऐसे लिखेंगे वहां पर मिडिल हेडिंग डाल के, फिर आप अपना नीचे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अपना कार्यक्रम नीचे का शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम भी शुरुआत ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, देख रहा है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, क्या फोकस दूरी कितनी दी हुई है, फोकस दूरी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, है ना, राइट। या फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं 20 सेंटीमीटर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया है, देखते हैं, उसके बाद दिया है वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी कितनी दी हुई है, वस्तु की दूरी कितनी दी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु की दूरी u बराबर कितनी दी हुई है, दूरी कितनी है बताओ ना, दूरी कितनी है, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में, दूरी कितनी, 20। तो फोकस हो गया। अब कितनी है, देखिए यहाँ पर जो दूरी दी हुई है, ठीक है, वो केंद्र से कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर दूर है। कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर दूर है। तो ये हमने देख लिया, वो भी दूर है, लेकिन ये क्या हो गया, ये माइनस का आएगा। ठीक है, ये काहे का आएगा, यू माइनस का आएगा। ठीक है, यफ माइनस का नहीं आएगा, लेकिन यू जो है माइनस का आएगा। उसके बाद प्रतिबिंब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। अब इस क्या ज्ञात करना है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, मतलब कि हमको प्रतिबिंब की दूरी मतलब कि हमको v ज्ञात करना है। अब हम लोग दर्पण के सूत्र से वही वाला सूत्र लगाएंगे, दर्पण का सूत्र, यही सूत्र लगाएंगे। कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे, जो आपको बताते आए हैं, हम वही सूत्र लगाएंगे जो आपको हम बताए हैं, सिर्फ वही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, 1/v और ठीक है 1/v बराबर 1/u 1/v। ठीक है, माइनस का रहेगा यहाँ पर 1/v और बराबर यहाँ पर बराबर 1/v। तो इधर फोकस दूरी तो दी हुई है, तो इसको हम सबसे पहले 1/v लिखेंगे और माइनस का 30 यू कितना है 1/30 लिखेंगे। ठीक है, वो भी माइनस का ही रहेगा और बराबर कितना लिखेंगे, ठीक है, बराबर या फिर माइनस का लिखेंगे कितना 1/20 लिखेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 1/v बराबर हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या निकलेगा, तो यहाँ पर इसका एलसीएम जो निकलेगा, सबसे पहले इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा।
ठीक है, प्लस का हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस रहेगा, तो यहाँ पर कितना 1/20 और माइनस 1/30 माइनस हटा। ठीक है, आप पक्षांतर जब करेंगे तो माइनस हट जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, उसके बाद 1/v बराबर क्या होने वाला है, 1/v, क्योंकि वस्तु की दूरी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। जब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है तो इसका एलसीएम आएगा। अब इसका एलसीएम निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा जल्दी कमेंट में बताइए। इसका एलसीएम निकल के आएगा कि 3 दूना 6, मतलब 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ पर इसका निकल के आएगा 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 मतलब 30 से 20 3 60। ठीक है, 20 3 60 और 30 दूना 60। तो यहाँ पर I बटा v बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1/60 आ जाएगा। तो v बराबर हमारा जो निकल के आ रहा है, तो हमारा जो v बराबर निकल के आएगा वो 60 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो हमारा v यहाँ पर स्थिति ज्ञात हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमको क्या करना है, अब बिंब के लिए जो है आप स्थिति आकृति ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे बिंब का आवर्धन। बिंब का आवर्धन दिया है 5। ठीक है, सॉरी तो लंबाई सॉरी लंबाई। तो बिंब का आवर्धन से हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले देखेंगे कि बिंब की क्या, इधर ही लिखते हैं, कि मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, बिंब का आवर्धन। क्या, बिंब का आवर्धन। ठीक है, बिंब का आवर्धन बराबर इसका जो सूत्र मैंने बताया था आपको u/v वाला, तो यहाँ पर u कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए। 30 आ जाएगा, यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। माइनस है तो दोनों में माइनस लगेंगे कि नहीं लगेंगे। ठीक है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। ठीक है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। ठीक है, माइनस का कौन सा है, माइनस का ये वाला है 30। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो v, यहाँ पर v बटे u बराबर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 60/30 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 30 हो जाएगा, इसको क्यों माइनस के 30 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका निकल के आएगा 2 निकल के आएंगे, वो भी काहे के प्लस के नहीं निकलेंगे। ठीक है, माइनस के 2 निकल के आएंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस के 2 निकल के आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र आवर्धन कितना निकल के आया, सूत्र आवर्धन। ठीक है, सूत्र आवर्धन बिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कितना है, बिंब की लंबाई। अब बिंब की लंबाई देखते हैं, बिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंब की लंबाई। ठीक है, बिंब की लंबाई कितनी, बिंब की लंबाई कितनी है, 5 गुणे, और यहाँ पर कितना निकल के आया 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 सेमी हो जाएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेमी लिखते हैं, 10। ठीक है, 10 सेमी लिखते हैं। तो हमारा जो है इसका आंसर निकल गया। अब यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल सिस्टम है, वो आप लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं आप लिख लीजिएगा कि चूंकि प्रतिबिंब लेंस से, ठीक है, लेंस से दूसरी और लेंस से 60 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरी और लेंस से क्या 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा, यह वास्तविक उल्टा 10 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ठीक है, यह वास्तविक उल्टा 10 सेंटीमीटर का लंबा बनेगा। तो आपको क्या हो गया, यहां तक हमने बहुत अच्छे से बताया और आप लोगों ने बहुत ही हमको प्यार दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम मेरे प्यारे लोग, अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझने की भी कोशिश करेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को समझने की पूरी तैयारी में है, आप लोगों को समझाने की पूरी तैयारी में है। ठीक है, बच के रहिएगा आरएस के सर से, आरएस के सर से बच के रहिएगा, बिल्कुल समझा कर छोड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल आरएस के सर समझा के क्वेश्चन को छोड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। अब हमारे पास वो वाला तो बोर्ड है नहीं, क्या बोलते हैं, डिजिटल बोर्ड, वो तो है नहीं, बस बटन दबा है, बिल्कुल साफ। उसके लिए हमको तो मेहनत करना पड़ेगा, जितनी हम मेहनत करते हैं उतनी आप लोग मेहनत करते हैं, मेहनत तो दोनों लोग बराबर करते हैं ना, आपको हम समझा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर, इसका जो है हम लोग उत्तर 10 देखते हैं। क्या उत्तर 10,
उत्तर 10 देखते हैं। उत्तर 10 क्या है? उत्तर 10 है कि क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 30 सेमी है। लेंस के सामने 15 सेमी दूर रखिए, 15 सेंटीमीटर दूर रखिए। वस्तु के प्रतिबिंब स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या? वस्तु के प्रतिबिंब तथा स्थिति ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले लेंस के सूत्र से हम लोग इसका क्या करेंगे? ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है यू दिया हुआ है। यू कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। और यफ दिया हुआ है। यफ कितना दिया हुआ है? जल्दी से बताइए, यफ कितना दिया हुआ है? यफ कितना दिया? फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दी हुई है। 30 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए यहाँ पर अवतल है, दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो अवतल है, दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 1/v बराबर 1/u बराबर का 1/f। कहेंगे सर सब बराबर लगा दिए यहाँ पर प्लस या माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सूत्र जो रहेगा वो माइनस के आधार पर रहेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा कि 1/v बराबर ठीक है, 1/v बराबर कितना? यहाँ पर v कितना है? यहाँ पर है 15, वो भी माइनस का। ये भी यहाँ पर माइनस रहेगा, ये भी यहाँ पर भी माइनस रहेगा। लेकिन फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी भी माइनस रहेगी। सॉरी, ये माइनस क्यों बता रहे हैं? माइनस रहेगी तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, वो भी 1/30 हो जाएगा। ये भी यहाँ पर भी माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या रहेगा? माइनस रहेगा। या फिर इसको हम लोग क्या करते हैं? माइनस रखते हैं, इसको हम लोग बराबर कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 1/v बराबर का 1 बटा कितना लिखेंगे? 1 बटा कितना लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 1/15, वो भी माइनस का। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर बराबर नहीं, यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 30 लिखेंगे। ठीक है, माइनस के 30। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या इसका एलसीएम आएगा? ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आ रहा है कितना? इसका एलसीएम कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। तो इसका एलसीएम जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 है तो 1 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बराबर का 1/10 हो जाएगा। तो 1/v बराबर कितना? यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। v बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों में आपको कुछ थ्योरी का सिस्टम बता रहे हैं। प्रतिबिंब, अब यहाँ पर प्रतिबिंब क्या? सामने या वस्तु की स्थिति क्या करना? तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है, किरण आरेख जो होगा वो आपको बनाना होगा। तो वो आप उसमें दिया होगा, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है? बनाना है। अब देखिए 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। उसका हम क्या करेंगे? सिर्फ आपको सिर्फ हम, ठीक है, सिर्फ हम आपको एक ही बताएंगे। ठीक है, कितने? एक ही बताएंगे। अब आपको हम एक ही बताएंगे, बता दीजिए कि कौन सा वाला बता दें आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाला आपको बता दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताएं तो 10, 11 या 12 में से एक कोई भी बता दें। जो भी आप कहें वो हम बता दें। ठीक है, जो भी आप कहें हम वो बता दें। ठीक है, अरे क्वेश्चन नंबर 12 तो साफ हो गया। आप लोगों ने देखा ना क्वेश्चन नंबर 12? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को ही आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को ही आपको करना है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं कि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। इस फोकस दूरी की ज्ञात कीजिए। लेंस की आभासी या अपसारी, यहाँ पर आभासी अपसारी की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बात कर रहा है? आभासी और अपसारी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 क्षमता, 1 यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1 क्षमता। ठीक है, और बराबर 1/2 डायोप्टर। ठीक है, 1/2 डायोप्टर क्षमता कितनी है? 2। यहाँ पर 1 डायोप्टर क्षमता की पूरी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी में कुछ समझा रहे हैं भाई। 1-1.5 घंटा से हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, तभी भी आप ना शेयर किए हैं, ना अभी तक लाइक किए हैं। ठीक है, ना अभी तक एक लाइक भी किए हैं। RSK सर को आप मानते ही नहीं। RSK सर को जो है
जो है सिर्फ आप लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि आप हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा सपोर्ट अगर करते होते तो अभी तक शेयर कर देते, और जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 10-15 सब्सक्राइब करवा देते। ठीक है, 10-15 सब्सक्राइब करवा देते। हम ये नहीं कह रहे कि आप सब्सक्राइब करवा दीजिए, बट शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्षमता कितनी दी हुई है, 2 डायरेक्टर दी हुई है। यहाँ पर 2 डायरेक्टर दी हुई है बराबर, यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर या फिर कितना, या फिर 5 यहाँ पर, या फिर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर 0.5 मीटर, या फिर इसको या पर या एवं जो कुछ हो। ठीक है, जो आप लगाए अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर 50-25, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चूंकि लेंस की क्षमता धनात्मक प्लस है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि लेंस की क्षमता घनात्मक क्या है, प्लस है माइनस है, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए क्या है, प्लस है, धनात्मक प्लस है क्या, घनात्मक प्लस है, अतः यह अभिसारी लेंस है, तथा यह कौन सा लेंस है, तथा यह कौन सा लेंस है, तथा यह लेंस कौन सा, अभिसारी लेंस। कौन सा, अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे रसगुल्लों। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाए होंगे। मैं आरएस के आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना सेशन और अपना जो है चैप्टर को यहाँ पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक्स था न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आपको पहुंचा दिए हैं। 11 न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पढ़ लीजिए और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आपको बहुत आसान तरीके से समझाए। ठीक है, क्षमा प्राप्ति जहां भी कोई गलती हुई हो उसके लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाकी आप मेरे प्यारे बच्चों, आपका पेपर 24 तारीख को जो होगा वो आपकी लाइव होगा। 24 तारीख को लाइव आएंगे, हम लाइव लेकर आएंगे, वो चीज लाइव लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। ठीक है, 23 तारीख को आपका बायोलॉजी होगा, वो आपकी संजना मैम लेके आ रही है। और आपके मेरे प्यारे बच्चों जो 22 तारीख जो होगी वो आपकी जो केमिस्ट्री की लाइव सिस्टम होगा वो भी आपकी संजना मैम लेके आ रही है, क्योंकि वही पढ़ाती है। ठीक है, तो वही लेके आएंगी। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लेके आ रहे हैं सामाजिक विज्ञान। 19 तारीख को सामाजिक विज्ञान लेके आ रहे हैं। ठीक है, 19 तारीख को सामाजिक विज्ञान का लाइव प्रदर्शन लेके आ रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान होने के बाद तुरंत ही आपकी जो है साइंस का सिस्टम मटेरियल सब इकट्ठा कर लाएंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड से समझ लीजिए, नजदीकी जो होगा उसको ले आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का धन्यवाद। लगभग आप सफल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो और आप गति से आगे ही बढ़ते रहें। ठीक है, धन्यवाद।